Assalamu alaikum. Today's current affairs about 10 to 11 May 2023. फर्स्ट न्यूज़ है 71.1 मिलियन पीपल जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं पूरी दुनिया में ड्यू टू एनी क्राइसिस, फ्लड, अर्थक्वेक्स, वार। लाइक यूक्रेन में जो वार है उसकी वजह से, कोई अफ्रीका में फूड क्राइसिस है उसकी वजह से। तो मेन न्यूज़ ये है कि आपको इल्म होना चाहिए कि 71.1 मिलियन पीपल जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं पूरी दुनिया में, जिसके अंदर इंक्लूड हैं 8 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। ठीक है, जो कि फ्लड की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए थे। आईडीपी, वो बार बार आर्टिकल में आईडीपी की डेफिनेशन एब्रीविएशन यूज करता है। तो आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल या इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस। लाइक उसने एक दफा एब्रीविएशन यूज की थी लास्ट टाइम, IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वो ये एब्रीविएशंस पूछता है पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने उनको शॉर्ट कर दिया है कि 71.1 मिलियन जो है वो पूरी दुनिया में डिस्प्लेस्ड हैं, जिसमें से 8 मिलियन जो है पाकिस्तान में हैं। और लेटेस्ट न्यूज, 6.9 मिलियन कोविड डेथ्स हो चुकी हैं मई तक। 6.9 मिलियन कोविड डेथ्स इन मई, ये बार बार रिपीट हुआ है डिफरेंट आर्टिकल्स में। तो आपको पता नहीं चलेगा, नियरली 7 मिलियन या 6.9 मिलियन जो है डेथ्स हो चुकी हैं। यूके विल स्टार्ट फर्स्ट ड्राइवरलेस बसेस। विच कंट्री विल स्टार्ट फर्स्ट ड्राइवरलेस बसेस? ये यूके है। लेकिन इट मींस डजंट मींस कि इसके अंदर ड्राइवर्स नहीं होंगे, इसके अंदर ड्राइवर्स होंगे, लेकिन वो बैकअप होंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन को कैरी कर सकें, संभाल सकें। अच्छा, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिम्बाब्वे जो है वो फर्स्ट गोल्ड डिजिटल करेंसी लॉन्चर है। ये आप लोगों को मैंने लास्ट न्यूज में बताया था। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनाक हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किंग चार्ल्स थ्री जो हैं इसके हेड हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इन गोल्डन टेम्पल इंडिया। आपको पता होना चाहिए गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गोल्ड टेम्पल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई है, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई है। वो ये क्वेश्चन पूछता है। अब रिसेंट इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है। तो इंटरव्यू देने वाले ने फौरन बताया जी अमृतसर इंडिया में है। तो उन्होंने फौरन पूछ लिया कि व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल के ऊपर गोल्डन प्लेटिंग हुई हुई है, जिससे इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है। तो इस वजह से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट बॉर्डर्स नेम, वो पाकिस्तान के साथ इंडिया के डिफरेंट बॉर्डर्स नेम पूछता है। चिल्हाना बॉर्डर, ये एक आजाद कश्मीर में है। चिल्हाना बॉर्डर मुजफ्फराबाद से आगे नीलम वैली में चिल्हाना बॉर्डर आता है। सियालकोट बॉर्डर है चविंडा के मुकाम पे, ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए जो करतारपुर बॉर्डर है, जहाँ से एंट्रेंस भी होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए वाघा बॉर्डर है, और दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर है इंडिया की तरफ। इसके बाद जो कसूर में है वो गंडा सिंह बॉर्डर है। और इसके बाद जो हेड सलमान की है हवेली लखा में, वो हेड सलमान की बॉर्डर है, जो कि फाजिल का इंडिया के पास है। ठीक है, ये चार पांच में से गंडा सिंह बॉर्डर का नाम और वाघा बॉर्डर का नाम और चविंडा का वो पूछ चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज जो है वो फेमस प्लेसेस। एक्चुअली उसने आर्टिकल क्रेमलिन क्रेमलिन के मतलब दिया हुआ था, लेकिन उसमें ये है कि आपको डिफरेंट वो प्लेसेस का बताता है। तो आपको वो मैंने कुछ अर्सा पहले बताया था एक न्यूज में कि न्यूज इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं होती, बट उसमें फेमस प्लेसेस का जो नेम होता है वो आप लोगों को गाइड करता है कि यार ये जो फेमस प्लेस है ये किस जगह पे है। तो तीन फेमस प्लेसेस जिसका वो पीपीएससी में पूछ चुका है। क्रेमलिन जो है ये रशिया में है। साइंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। सूची में वर्ल्ड कप्स भी हुए हैं, ये रशिया में है। ये आपको पता होना चाहिए। जोहान्सनबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में है। साइंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में है। डॉनबास, डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ये पता होना चाहिए। मोदी विल विजिट यूएसए नेक्स्ट मंथ। जो विजिट्स हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चाइना का और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ इस्लामाबाद में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस कंट्री में विजिट हुआ और कौन कौन से कंट्रीज आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोदी जो है वो नेक्स्ट मंथ यूएसए का विजिट करेगा।
और बिडन जो बाइडन जो है ये नेक्स्ट मंथ पापा न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास बताया हुआ है, जिसका कैपिटल पापा न्यू गिनी का पोर्ट मोरिस बाय है, MORSBY। ठीक है। रिकैप्स आपको पता होने चाहिए जो प्रीवियस हो चुके हैं। G20 की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। SCO की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया में, बल्कि हो चुकी है। एशियन की मीटिंग कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया में। मतलब अब अगर आप G20, SCO और एशियन को तरतीब से भी याद रखें, इंडिया, इंडिया और इंडोनेशिया। देखिए SCO वो जीरो के बराबर लग रहा है, G20 जीरो है एंड पे। तो जो ओ और जीरो है ये आप मिला दे, दोनों कहाँ पे हुए हैं? जीरो जीरो वाले इंडिया में हुए हैं। एशियन, इंडिया के आसपास ही कोई वर्ड है, इंडोनेशिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद भी कर सकते हैं। बार बार रिपीट करवाने का मकसद यही होता है कि आपको पता हो कि भाई ये चीज जो है वो कहाँ पे हुई है, और ट्रिक्स के साथ आपको याद हो जाए। ठीक है। और ये समिट्स और ये विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अब देखें, मोदी विल विजिट यूएसए नेक्स्ट मंथ, जो फिफ्थ न्यूज है। अब इसमें यह है कि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आपके ना इलम में आ गया, आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि मोदी ने यूएसए जाना है। जब वो जाएगा तो आपको ये रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से करंट अफेयर जो है वो आपको रट्टा नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद याद होंगे। जब मोदी वहां पे जाए कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद होगा, यार मोदी ने विजिट किया था, ये हमें ऑलरेडी पता था, और ये इसकी अचीवमेंट होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होना है। अभी मैंने इसको न्यूज में ऐड नहीं किया। अभी ये डिस्कशन चल रही है, इंडिया जो है वो इसको रजिस्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन अभी आपको पता लग गया कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होना है। इसका वेन्यू जो डिसाइडेड था वो कहाँ पे था? वो पाकिस्तान में डिसाइडेड था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको न्यूज को डिस्कस करते जाएंगे तो वो आपको रट्टा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।